नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कथा कुंज एफएम पर। आज मैं अपनी लिखी कहानी राजयोग आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं ये कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज में। आज कितने दिनों के बाद रचना से मुलाकात हुई। दिनों नहीं, सालों कह सकते हैं। स्कूल टाइम में वो कितनी तेज तर्रार लड़की हुआ करती थी, हर चीज में आगे। हम उसे ऑलराउंडर कह के बुलाते थे। हंसी मजाक करना हो तो कोई रचना से सीखे। छोटी छोटी बातों पर ऐसे चुटकुले, ऐसे जुमले कस देती कि हंसते हंसते हम सब लोटपोट हो जाते। बर्थडे पार्टी की तो वो शान थी। जिस पार्टी में वो जाती उस पार्टी में 4 चांद लग जाते। पढ़ाई लिखाई में तेज, खेल कूद में आगे। मन ही मन हम सब रचना जैसा ही बनना चाहते थे। फिर वह पढ़ने के लिए बाहर चली गई और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग राहों पे चल दिए। आज न जाने कितने सालों के बाद रचना से मिलना हो रहा है। किसी काम से मैं दिल्ली आई थी। रचना को फेसबुक पर कांटेक्ट किया तो उसने अपना एड्रेस मुझे भेज दिया और मिलने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। मैंने उससे पूछा कि मैं किस समय आऊं तुमसे मिलने, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। उसने कहा, वो तो दिन भर खाली रहती है, जब मन हो आ जाओ। तो मैं भी लगभग 3:30 बजे उससे मिलने पहुंच ही गई। बड़ा आलीशान बंगला था उसका, मेन रोड पॉश एरिया में। 4 गाड़ियां गेट पे खड़ी। तभी मुझे अपना छोटा सा घर याद आया। मुझे अपने घर से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपनी सहेली को इतने राजसी ठाट बाट के साथ रहता देख के मन में खुशी भी हुई और कहीं एक टीस भी उठी। मैंने दरबान से कहा कि जरा रचना मैडम को बता दो कि उनकी सहेली मीना मुझसे मिलने आई है। दरबान ने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया। ड्राइंग रूम क्या था, एक बड़ा सा हॉल था जिसमें नाना प्रकार के ऐसे आलीशान साज सज्जा के सामान थे जो शायद मैंने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। सचमुच घर ऐसा चमक रहा था कि पूछिए मत। सोफे नर्म मुलायम, दीवारों पर एक से एक पेंटिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी चीज को छू भर दूंगी तो वह चीज गंदी हो जाएगी। मुझे अपनी सहेली पे बड़ा नाज हुआ। कितने अच्छे से उसने अपने घर को सजा सवार के रखा है। अभी तक वो वैसे ही एक्टिव बनी हुई है। तभी सामने से रचना आ रही थी। उसे देख के पल भर को मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। रचना बिल्कुल बदल चुकी थी। देखने में वह अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही थी। स्थूल शरीर, खिचड़ी बाल, निस्तेज चेहरा, आंखों की चारों तरफ झुर्रियां। मैंने उसे देख के कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा, क्या हो गया? उसके गले में हीरो का हार था, कानों में हीरो के बूंदे, अंगूठी, लेकिन उसके चेहरे पर वो हीरे जवाहरात भी चमक नहीं ला पा रहे थे। उसकी आंखों में एक सूनापन था। मैंने उससे पूछा, और बता क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, देख तो रही है मैं कितने सुख से तो रह रही हूँ, कहकर उसने एक अजीब सी फीकी सी हंसी हंस दी। 10 मिनट के अंदर नाश्ता भी लग गया। बेहतरीन कॉफी, क्रॉकरी के तो खैर क्या कहने। नाश्ता इतना अच्छा जैसे 5 स्टार होटल में सर्व होता है। मैंने थोड़ा बहुत खाया, फिर मैंने रचना से अपनी जिंदगी के बारे में बात करनी शुरू की। थोड़ी देर में हम खूब हंसी मजाक करने लगे। रचना मुझसे कहने लगी, ना जाने वो कितने दिनों के बाद आज खुल के हंसी है। मैं उसका चेहरा देखने लगी। क्यों, तू हंसती क्यों नहीं अब? उसने कहा, किसके साथ हंसूं? आखिर दीवारों के साथ। मैंने कहा, क्यों, तेरे पति? उनके पास समय है मेरे लिए। और तेरे बच्चे? बच्चे बड़े हो गए हैं। अभी मेरी टीना कॉलेज से आती ही होगी, मिल लेना उससे। मैंने कहा, अरे टीना कॉलेज से आ रही है तो तुम उसके लिए कुछ खाना नहीं बनाएगी? ये बोलकर मुझे अपने कहने पे ही अफसोस हो गया। अरे भला रचना भी खाना बनाती होगी, उसके यहाँ तो कुक की फौज है। मुझे एक अपना हाल याद आया। जब बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं और पति ऑफिस से, किचन में बुरी तरह काम फैला होता है। एक पल को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है मुझे। एक तरफ कुकर सीटी मार रहा है तो एक तरफ सब्जी पक रही है, उधर फ्रिज में रायता बना के रखना है। उफ, मेरी तो हालत बुरी रहती है। रचना की जिंदगी कितनी आरामदायक है। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं पर उसे कोई चिंता नहीं है। पति बाहर काम से गए हुए हैं। जिंदगी में कितना समय है उसके पास।
मैंने फिर रचना से कहा, अरे अगर तुम खाली बैठी हो चलो ना, पास की मार्केट घूम के आते हैं। मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारे घर के आसपास कौन सी मार्केट है। रचना एक उदासी भरी सांस लेके बोली, मार्केट मार्केट गए हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम आई हो तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। हम बाहर कॉफी भी पियेंगे, बहुत दिन हो गए मुझे। अभी जब लास्ट बार दोस्तों के संग किटी गई थी ना, तभी बाहर गई थी। कोई महीना भर हो गया होगा। महीना भर? मैं मन ही मन सोचने लगी, यहाँ तो रोज घर के काम खत्म करके बाजार जाना पड़ता है। कभी चाय की पत्ती नहीं है, कभी चीनी, कभी सब्जी खत्म है तो कभी फल। पर मैंने रचना से कुछ कहा नहीं। हम लगभग 4:15 बजे घर से निकल गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बेटी टीना घर आएगी और तुम उसे घर पे नहीं मिलोगी तो उसे कैसा लगेगा? खाना तो तुम्हारे कुक बना देते हैं, पर बच्चे तो माँ को ढूंढते हैं ना। उसने मेरी तरफ बड़े अजीब तरह से देखा। क्यों? क्या तेरे बच्चे अभी भी तुझे पूछते हैं? मैंने कहा, दुनिया भर की बातें बतानी होती हैं, स्कूल की, कॉलेज की, किस टीचर ने किसको डांटा, किसका मजाक बना, किस बच्चे को क्या सजा मिली। सुन सुन के लगता है कि मैं भी वापस स्कूल टाइम में लौट गई हूँ। रचना ने कहा, यह सब बातें तो बच्चों ने उसके साथ सैलों पहले ही शेयर करना छोड़ दिया था। आते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी बाहर से मंगा लेते हैं, सीधे अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। किसी को रचना की जरूरत नहीं है? क्या उनकी जिंदगी में अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं? मैंने कहा, और तुम्हारे पति? वह जब बाहर जा रहे होते हैं ना तो सिर्फ बता देते हैं कि मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। और उनका सामान? मुझे बोल के फिर अफसोस हुआ। अरे रचना के घर में तो नौकरों की फौज है, उसे कुछ भी करने की क्या जरूरत है? उसने कहा, सामान तो वो खुद ही पैक कर लेते हैं, रोज ही ट्रैवल जो करना रहता है। फिर भी क्या उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती? रचना ने कहा, किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। वह बस एक सामान की तरह घर में रखी रहती है। कहीं पार्टी में जाना होता था तो पहले उसके पति उसे ले भी जाया करते थे, पर अब तो वह भी लेके नहीं जाते, अकेले ही चले जाते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के संग घूमते हैं। मैंने कहा, क्या तेरे दोस्त नहीं है? दोस्त? दोस्त तो है, किटी पार्टी भी है, पर सबसे बड़ी औपचारिकता वाली दोस्ती है। कोई जिगरी दोस्त नहीं बना रहे तेरी तरह मीना मेरा। अपनी दोस्ती कितनी अच्छी थी, हम सब दिल की बातें एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे, पर अब मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं, सब दिखावटी समाज है यहाँ। थोड़ी देर में हम पास के मॉल में पहुंच गए। हम दोनों ने खूब मस्ती की, चुस्की वाली आइसक्रीम खाई, चॉकलेट शेक पिया। रचना खूब हंस रही थी, बिल्कुल जैसे बचपन में हंसा करती थी। हम लोगों ने पीछे सालों में कई बार एक दूसरे से शेयर की और हंस हंस के लोटपोट भी हुए। जब हम घर वापस आए तो मुझे वापस लौटना था। शाम के 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। रचना ने कहा, वह मुझे स्टेशन तक छोड़ने अवश्य आएगी, पर मैंने कहा, नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है, तुम तकल्लुफ ना करो। जब हम घर पे पहुंचे तो उसकी बेटा बेटी सब घर पे थे, लेकिन ना कोई उससे मिलने आया ना मुझसे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लगता था अगर कोई खांस भी देगा ना तो दीवारें गूंज उठेंगी। मैंने कहा, रचना तू गाना क्यों नहीं सुनती? अरे गाना ना मन हो तो भजन सुन लिया कर, पर घर में कुछ चहल पहल तो हो। घर में जैसे अजीब सी वीरानी छाई हुई है। मैंने उसका मोबाइल उठाया और एक अच्छा सा गाना बजा दिया। रचना मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगी। गाने से सुनसान पड़े घर में एक जिंदगी आ गई। रचना ने मुझसे कहा, मीना तू सोचती होगी तेरी दोस्त की जिंदगी बड़ी सुखद है, बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं सच बताऊं, तेरी जिंदगी मुझसे लाख गुना अच्छी है। तेरे बच्चे तुझे पूछते हैं, तेरा पति तेरे बिना खाना नहीं खाता, वो जो भी काम करता है तेरी सहमति से करता है। तेरे हाथ में तेरे घर की बागडोर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया। मैंने उससे कहा, रचना इसमें तेरी भी गलती है। तूने क्यों अपने हाथ से सब कुछ जाने दिया? तूने क्यों अपना चौका छोड़ दिया? अपने पति के लिए सामान पैक करना बंद कर दिया? तू कसम खा हमारी दोस्ती की, आज से तू किचन में जाके कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए रोज बनाएगी, भले वो खाएं या ना खाएं। और जब भी तेरे पति बाहर जाएंगे तो रोज उनसे उनकी खैर सलामत पूछेगी। अगर वो तुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तब भी तू पूछेगी। लौटने पर उनके साथ समय बिताने की कोशिश कर। तू घर का पड़ा कोई पुराना सामान नहीं है, ये तेरा परिवार है। और तेरा परिवार टूटा नहीं है, सिर्फ बिखर गया है।
तुझे इसे वापस जोड़ने की जरूरत है और तू यह कर सकती है। भगवान ने तुझे तीव्र बुद्धि दी है, एक चुस्त दुरुस्त शरीर दिया था। तुझे सिर्फ जरूरत है खुद को फिर से वापस खड़ा करने की। जब रचना मुझसे विदा देकर दरवाजे पर आई तो उसके चेहरे पर हीरे की चमक आ चुकी थी। वह गले लगाकर मुझसे जोर से रोने लगी। उसने कहा, मीना, अगर तू आज ना होती तो मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती। मैं सच में घर का कोई फर्नीचर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। देखना, अगली बार जब तू मुझसे मिलने दिल्ली आएगी ना तो तुझे एक नई रचना मिलेगी। मैंने उसे कस के गले लगाया और हम दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा हो गए। ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल से। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।